राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। प्रेम पूर्वक सभी श्री कृष्ण भक्तों को मेरा वंदन। आज आपसे कुछ कहने नहीं, बल्कि आपके भीतर कुछ जगाने आया हूं। वो शक्ति जो आपके ही भीतर है, वो विश्वास जो आपके ही दिल में है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि इस भौतिक दुनिया की धूल ने उसे ढक रखा है। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बहुत गहराई से चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वह चीज आपसे दूर होती जाती है? क्या आपने कभी रातों को जागकर भगवान से कुछ मांगा है, आंखों में आंसू ली, लेकिन फिर भी वो नहीं मिला? और क्या आप ये सोचते हैं कि शायद भगवान सुनते ही नहीं? नहीं, भगवान सुनते हैं, वो देखते हैं, वो समझते हैं। पर सवाल यह है, क्या आप खुद अपने मन की आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? क्या आपके भीतर उस विश्वास की लौ जल रही है जो ब्रह्मांड को भी झुका सके? प्रिय श्रोताओं, देखिए, विश्वास कोई साधारण भावना नहीं है। ये सिर्फ एक भाव नहीं, ये एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ती है। आप जब किसी चीज पर पूरी निष्ठा से विश्वास करते हैं तो आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों एक सुर में गूंजने लगते हैं, और यही कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचता है और वहां से लौटती है एक प्रतिक्रिया, एक उत्तर जो आपको वो चीज लाकर देता है जिसकी आपको सच में जरूरत है। लेकिन अक्सर हम विश्वास को गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि मंदिर जाकर दीप जला दिया, कुछ मंत्र पढ़ लिए और अब फल मिलना चाहिए। नहीं, विश्वास मांगता है धैर्य, मांगता है समर्पण, मांगता है कि आप उस चीज को पाने के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और सबसे पहले उस शक्ति पर भरोसा करें। मेरे प्रियजनों, यहां मैं आपको ध्रुव की कहानी सुनाना चाहता हूं। एक 5 साल का बालक जिसने अपने पिता से केवल एक बात सुनी, तू राजा नहीं बन सकता, तेरा हक नहीं है, और उस क्षण एक छोटा सा बालक जंगल की ओर निकल पड़ा। किसी ने नहीं बताया कि भगवान कहां मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या मंत्र जपने हैं, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अडिग विश्वास। उस विश्वास ने उसे जंगल में अकेले बैठकर ध्यान करना सिखा दिया। उसने भूख की चिंता नहीं की, ठंड की चिंता नहीं की, सांप और बाघों की चिंता नहीं की, और अंततः भगवान विष्णु को स्वयं प्रकट होना पड़ा। क्यों? क्योंकि जहां भाव सच्चा हो, विश्वास अडिग हो, वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उस आत्मा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा अडिग विश्वास किया है? हमारी समस्या यह नहीं कि भगवान हमारी नहीं सुनते, हमारी समस्या यह है कि हम खुद अपनी आवाज नहीं सुन पाते। हम मांगते हैं लेकिन डर के साथ। हे कृष्ण, मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन पता नहीं मिलेगी या नहीं। हे कृष्ण, मेरी शादी ठीक हो जाए, लेकिन शायद किस्मत खराब है। यह कोई विश्वास नहीं, यह संशय है, और जहां संशय है वहां भगवान नहीं आते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा, संशय आत्मा विनश्यति, अर्थात जिसके मन में संदेह है उसका पतन निश्चित है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सारी परेशानियों में कैसे विश्वास रखें?
तो सुनिए, विश्वास उसी का नाम है जो परेशानी में भी डगमगाए नहीं। जब सब कुछ ठीक हो तब भरोसा रखना आसान होता है, लेकिन जब अंधकार घना हो और आपको फिर भी लगे कि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, तब समझिए आप सच्चे भक्त हैं। एक बार एक साधक मेरे पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत कोशिश करता हूं पर कुछ भी बदलता नहीं, मेरा विश्वास टूट रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब बूंद बूंद पानी पत्थर में छेद कर सकता है तो तेरे आंसू भगवान का हृदय क्यों नहीं पिघला सकते। बस देर है लेकिन अंधेर नहीं। तू विश्वास को जिंदा रख, भगवान आएंगे, जरूर आएंगे। यहां मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। जब आप अगली बार किसी इच्छा के लिए प्रार्थना करें तो उसके साथ डर मत जोड़िए। उसे इस तरह कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे मालूम है कि आप मुझे वो देंगे जो मेरे लिए सर्वोत्तम है। मैं आप पर विश्वास करता हूं। और फिर उसे पूरी तरह छोड़ दीजिए उनके हाथों में, बिना डर, बिना चिंता। क्योंकि देखिए, विश्वास में ताकत होती है दुनिया को बदलने की। क्या आपने देखा है कि एक बीज जो मिट्टी के नीचे दबा होता है, अंधकार में होता है, फिर भी वह पौधा बनता है? क्यों? क्योंकि उसमें जीवन का विश्वास है। वैसे ही आप चाहे अभी जीवन की अंधेरी सुरंग में हो, चाहे आप टूटे हों, बिखरे हों, अगर आपके भीतर जरा सा भी विश्वास बचा है तो आप फिर से खिल सकते हैं। मेरे प्रियजनों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अपने भीतर उस दिव्य विश्वास को फिर से जगाइए। ये मत सोचिए कि आप छोटे हैं, कमजोर हैं, भाग्य से हारे हुए हैं। आप ब्रह्मा के ही अंश हैं। जब आप बोलते हैं, वो सिर्फ शब्द नहीं, वो ऊर्जा होती है। जब आप सोचते हैं, वो सिर्फ विचार नहीं, वो आदेश होता है ब्रह्मांड के लिए। और जब आप विश्वास करते हैं तो वो सिर्फ एक भाव नहीं, वो ब्रह्म शक्ति है जो पूरे जगत को हिला सकती है। हे श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, आज जो विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, वह कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि वह जड़ है, वह मूल है जिस पर आपके पूरे जीवन का वृक्ष टिका हुआ है। बस विश्वास कीजिए, आपको जो चाहिए वह मिल जाएगा। यह कोई सुंदर वाक्य मात्र नहीं, बल्कि एक ऐसी सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा है जो आपके भाग्य की धारा को मोड़ सकती है। यह विश्वास ही है जो एक बालक को आर्षी बना देता है, एक साधारण मनुष्य को महामानव बना देता है। और जो भी इसके गूढ़ अर्थ को समझ जाता है, वह फिर परिस्थितियों का दास नहीं, ब्रह्मांड की व्यवस्था का निर्माता बन जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने इस विश्वास को केवल पूजा पाठ के एक अंग के रूप में सीमित कर दिया है। हम सोचते हैं कि अगर हमने भगवान से कुछ मांगा और तुरंत न मिला तो या तो हमारी किस्मत खराब है या भगवान हमें सुन नहीं रहे। परंतु सच्चाई यह है कि हम स्वयं अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे। मित्रों, विश्वास एक क्रिया नहीं है, यह आपकी चेतना की दशा है। यह केवल किसी मंदिर में हाथ जोड़ लेने या मंत्र बोल देने से उत्पन्न नहीं होता। यह उस क्षण पैदा होता है जब आप संपूर्ण समर्पण के साथ अपने आप को उस शक्ति के हाथों सौंप देते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब आपके हृदय में कोई प्रश्न नहीं बचता, जब मन में कोई शक नहीं रहता, जब आप जान जाते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह मेरे कल्याण के लिए ही हो रहा है, वही क्षण आपके भीतर सच्चे विश्वास का जन्म होता है। यह वह भाव है जिसमें ध्रुव जैसी संकल्प शक्ति जन्म लेती है। जब मात्र 5 वर्ष का एक बालक जंगल में चला गया और बिना किसी शास्त्र ज्ञान के, बिना किसी गुरु के, केवल अपने अडिग विश्वास के बल पर भगवान को प्राप्त कर लिया, तो वह इसलिए नहीं कि वह कोई विशेष आत्मा था, बल्कि इसलिए कि उसने अपने भीतर के संदेह को जलाकर पूर्ण समर्पण की मशाल जला ली थी। आज हम बड़े होकर भी इस शक्ति को नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि तर्कों में उलझी हुई है और हमारा हृदय संशय में डूबा हुआ है। आप सोचिए,
क्या आप सचमुच अपने जीवन में उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं जिसके लिए आप रोते हैं, जिसे लेकर रातों को जागते हैं? अगर हां, तो फिर आपका विश्वास उस स्तर का क्यों नहीं है जहां आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाए कि हां, मेरा काम हो गया है? आप भगवान से कुछ मांगते हैं, लेकिन अगले ही क्षण डर जाते हैं कि पता नहीं मिलेगा या नहीं। यह डर ही आपके विश्वास को भीतर से खोखला कर देता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, संशयात्मा विनश्यति, यानी संदेह करने वाला विनाश को प्राप्त होता है। यह श्लोक केवल चेतावनी नहीं है, यह एक मार्गदर्शक भी है जो बताता है कि अगर आप अपने ही निर्णय, अपने ही कर्म, अपने ही संकल्प और भगवान की कृपा पर संशय कर रहे हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है, और जब ऊर्जा रुक जाती है तो बाहर की दुनिया भी ठहर जाती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, विश्वास को केवल धार्मिक संदर्भ में मत देखिए। यह जीवन के हर क्षेत्र में आपका सबसे बड़ा सहायक है। एक किसान जब बीज बोता है तो वह जानता है कि कुछ समय बाद उसे फल मिलेगा। वह हर रोज खेत में जाता है, पानी देता है, निराई करता है, लेकिन वह हर रोज बीज को खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि प्रकृति अपना काम कर रही है। ठीक वैसे ही जब आप अपने जीवन में कोई इच्छा बीज के रूप में बोते हैं तो आपको यह यकीन रखना होता है कि ब्रह्मांड, भगवान और आपका आत्मबल मिलकर उसे साकार करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। भले ही आपको वह दिख न रहा हो, बस उस भरोसे को हर रोज सींचते रहिए, अपने कर्म करते रहिए और भीतर से यह जानिए कि जो आपने मांगा है वह आपके ही पास आ रहा है, अपने समय पर, अपनी दिशा से। भगवत भक्त गणों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यथास्मिन स्थितो बुद्ध्या न विचाल्यते, अर्थात जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो गया, जो अपने भीतर स्थित बुद्धि के द्वारा संतुलित है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। और स्थित प्रज्ञ बनने के लिए आवश्यक है कि हमारा विश्वास इतना प्रबल हो जाए कि चाहे पूरी दुनिया हमारे विरुद्ध हो जाए, फिर भी हमारा मन डगमगाए नहीं। यह विश्वास केवल दर्शन का विषय नहीं है, यह साधना का विषय है। यह धीरे धीरे निर्मित होता है, अनुभवों से परिपक्व होता है और अंततः हमारे जीवन का मार्गदर्शक बनता है। यही कारण है कि जो लोग अध्यात्म की गहराई में उतर जाते हैं वे फिर कभी भयभीत नहीं होते, क्योंकि उन्हें यह बोध हो चुका होता है कि जो होना है वह भगवान की इच्छा से ही होगा और वह सब अंततः मेरे ही हित के लिए होगा। अब जरा रुककर अपने जीवन की ओर देखिए। आपने कितनी बार भगवान से कुछ मांगा है और कितनी बार आपने भीतर से गहराई से महसूस किया है कि हां, मुझे मिल जाएगा। यदि आप ईमानदारी से सोचेंगे तो पाएंगे कि अधिकतर बार आपके भीतर संशय था, भय था, अधीरता थी। और जब मन अधीर होता है तो वह ईश्वर की भाषा नहीं समझ पाता। ईश्वर की भाषा शांति है, मौन है, समर्पण है। जब आप चुप होकर, शांत होकर, पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं तब ईश्वर आपको उत्तर देते हैं। लेकिन हम तो प्रार्थना के बाद भी हर घड़ी डरते रहते हैं कि पता नहीं भगवान ने सुना या नहीं, मिलेगा या नहीं। और यही डर हमारे जीवन की ऊर्जा को कम कर देता है। प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है कि हम इस डर, इस संशय, इस अधीरता को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दें। अपने भीतर के दीप को फिर से प्रज्वलित करें, वह दीप जो श्री कृष्ण के प्रेम से, उनके ज्ञान से और उनके वचनों से जलता है। यह याद रखिए, जब अर्जुन रणभूमि में डगमगाया तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान नहीं, सबसे पहले विश्वास दिया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि तू केवल एक योद्धा नहीं, तू मेरा अंश है। तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तू केवल कर्ता नहीं, तू मेरा माध्यम है। यही विश्वास अर्जुन को उठाता है, उसे विजयी बनाता है, और वही विश्वास आज आपको भी उठाने आया है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों,
प्रेम और श्रद्धा के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक ऐसे रहस्य पर बात करने जा रहे हैं जिसे यदि कोई व्यक्ति वास्तव में समझ ले तो उसका पूरा जीवन रूपांतरित हो सकता है। यह रहस्य है, आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में घटता है। सुनने में यह साधारण वाक्य लगता है, परंतु इसकी जड़ें आपकी आत्मा, आपके भाग्य और ब्रह्मांड की गूढ़ व्यवस्था तक फैली हुई हैं। हर विचार जो आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होता है वह केवल एक भाव नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, एक तरंग है जो इस सृष्टि में भेजी जाती है, और यह ब्रह्मांड आपके उस विचार के अनुरूप घटनाएं, लोग और परिस्थितियां भेजने लगता है। आप चाहे जाने अनजाने इस शक्ति को समझें या नहीं, इसका असर आपके हर पल, हर निर्णय और हर परिणाम पर होता है। भगवत भक्त गणों, अब आप स्वयं सोचिए, अगर आपकी सोच में निराशा है, भय है, अभाव की भावना है, तो आप क्या आकर्षित करेंगे? वही भय, वही अभाव, वही असफलता। और यदि आपकी सोच में विश्वास है, प्रेम है, समर्पण है, तो आप अनुभव करेंगे कि जैसे जीवन स्वयं आपके पक्ष में काम कर रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं, मैंने भगवान से बहुत कुछ मांगा, फिर भी क्यों नहीं मिला? पर वो यह नहीं समझते कि उनकी प्रार्थना के शब्द और उनके विचारों की ऊर्जा आपस में मेल नहीं खा रही। आप शब्दों में कहते हैं, हे प्रभु, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन आपके भीतर की सोच कहती है, मुझे नहीं लगता मैं सफल हो पाऊंगा। यह विरोधाभास ही सबसे बड़ी बाधा बनता है। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं सुनता, वह केवल आपकी ऊर्जा को सुनता है, और वह ऊर्जा आपकी सोच से उत्पन्न होती है। मित्रों, सोच केवल विचार नहीं होती, वह एक जीवन शक्ति है, एक लहर है जो अदृश्य रूप से आपके चारों ओर के वातावरण को प्रभावित करती है। यही कारण है कि जब आप किसी बहुत सकारात्मक व्यक्ति के पास बैठते हैं तो आपको एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है, और जब आप किसी निराश व्यक्ति के पास बैठते हैं तो आपका मन भी भारी हो जाता है। यह सब उनकी सोच की तरंगों का प्रभाव है। और जब आप लगातार अपनी सोच को अभाव, भय, हीनता और असहायता से भरते हैं तो यह तरंगें ब्रह्मांड को यह संकेत देती हैं कि आप इन्हीं चीजों के लिए तैयार हैं। और फिर चाहे आप लाख प्रार्थनाएं करें, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपका भाग्य भी नहीं बदलेगा। अब प्रश्न यह उठता है, हम अपनी सोच को कैसे बदलें? यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक साधना है। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि आप अपनी सोच के स्वामी हैं, दास नहीं। आपके विचार जैसे ही आते हैं, आपको उन्हें पकड़कर देखना होगा कि यह विचार किस दिशा में ले जा रहा है, सकारात्मकता या नकारात्मकता। क्या यह विचार मेरे आत्मबल को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? क्या यह विचार मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जा रहा है या मुझे पीछे धकेल रहा है? इस तरह की सजगता ही पहली सीढ़ी है। जब आप सोचने से पहले सोचने लगते हैं, तब आप आत्मज्ञान की राह पर चल पड़े होते हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, वह जीवन से बहुत निराश था। उसने कहा, मैं हर काम में असफल हो जाता हूं, सब कुछ मेरे खिलाफ होता है। मैंने उसे एक ही सवाल किया, तुम क्या सोचते हो हर सुबह उठते ही? उसने कहा, मुझे लगता है कुछ बुरा ही होगा। मैंने कहा, तो फिर तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य लिख रही है, क्योंकि ब्रह्मांड वैसा ही बनाता है जैसा आप उसके सामने प्रकट करते हो। अगर आप एक किसान हैं और रोज झर बोते हैं तो आप आम की फसल की उम्मीद नहीं कर सकते, और सोच ही वह बीज है जो जीवन की धरती में बोया जाता है। जो बीज आप रोज बो रहे हैं वही आपका आने वाला कल बनता है। हे श्रोताओं, अब जरा यह सोचिए, अगर आप एक हारे हुए व्यक्ति की तरह सोचते हैं तो क्या आप जीत सकते हैं? नहीं। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति की तरह सोचते हैं तो क्या आप समृद्ध हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि समृद्धि पहले आपके मन में जन्म लेती है, फिर आपके हाथों में।
सफलता पहले आपके विचारों में उत्पन्न होती है, फिर आपके कर्मों में। और यह कोई रहस्य नहीं, यह एक दिव्य नियम है। इसी नियम के बल पर तुलसीदास जैसे व्यक्ति, जिन्होंने संसार से लगभग बहिष्कृत जीवन जिया, ऐसे साहित्य रच पाए जो आज तक अमर हैं। उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं बदली, उन्होंने अपनी सोच बदली। और जब आपकी सोच बदलती है तो आपका जीवन स्वयं बदलने लगता है। मेरे प्रियजनों, आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ सोच बदलने से सब कुछ बदल सकता है? और मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, हां, बिल्कुल हां। लेकिन वह सोच केवल कल्पना नहीं होनी चाहिए, वह विचार केवल हवा में उड़ता हुआ नहीं होना चाहिए। वह विचार विश्वास से गूंथा हुआ होना चाहिए, आत्मा की गहराइयों से निकला हुआ होना चाहिए। जब आप अपने विचारों को ऐसी शक्ति से भरते हैं कि वे केवल कल्पनाएं नहीं रहते, बल्कि आपके भीतर एक जलता हुआ लक्ष्य बन जाते हैं, तब वे ब्रह्मांड में आदेश की तरह कार्य करते हैं। उस क्षण ब्रह्मांड केवल सुनता नहीं, क्रियाशील हो जाता है। और यही वह क्षण होता है जब आपके भीतर से कोई आवाज कहती है, हां, यह होने ही वाला है। मेरे प्रिय भक्तजनों, हम में से अधिकतर लोग जीवन भर अपने बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को बदलने की, परिस्थितियों को बदलने की, किस्मत को कोसने की। परंतु सच्चाई यह है कि जब तक आप अपने भीतर की दुनिया को नहीं बदलते, तब तक बाहर कुछ नहीं बदलता। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। यही कारण है कि योग, ध्यान और भक्ति के सारे मार्ग अंततः भीतर की यात्रा पर केंद्रित होते हैं। भगवान को पाना, सिद्धियां प्राप्त करना, मन की शांति, यह सब तब संभव होता है जब आप अपने विचारों को जानना शुरू करते हैं, उन्हें सजगता से चुनते हैं और फिर उस सोच को ईश्वर की कृपा के साथ जोड़ देते हैं। मेरे प्रियजनों, तो आइए अब हम एक नया संकल्प लें। हम अपने विचारों को ईश्वर का मंदिर मानेंगे। हम हर विचार को इस दृष्टि से देखेंगे कि क्या यह मुझे ईश्वर के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर कर रहा है। क्या यह सोच मेरे भीतर विश्वास भर रही है या संशय। क्या यह सोच मुझे अपने ही जीवन का सृजनकर्ता बना रही है या किसी और की कठपुतली। और जैसे ही हम यह सजगता ला पाएंगे, वैसे ही हमारा विश्वास और सोच मिलकर एक ऐसा यथार्थ रचेंगे जो चमत्कार जैसा लगेगा। परंतु वह चमत्कार नहीं होगा, वह आपकी सोच और विश्वास की संयुक्त रचना होगी। क्योंकि अंत में जीवन एक दर्पण है। जो आप भीतर सोचते हैं वही आपको बाहर दिखाता है। और यदि आप भीतर विश्वास, प्रेम, संकल्प और श्रद्धा भरते हैं, तो बाहर की दुनिया घुटनों के बल आकर आपकी इच्छाओं को साकार करने में लग जाती है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, जब जीवन के सारे दरवाजे बंद लगने लगे, जब चारों ओर घना अंधकार छा जाए और जब यह भी न समझ आए कि अगला कदम किस दिशा में रखना है, तब आप क्या करेंगे? तब आपकी आंखें बंद हो सकती हैं, मगर हृदय खुलना चाहिए। तब आप एक ही शक्ति को थाम सकते हैं, विश्वास। ऐसा विश्वास जो आपकी परिस्थितियों से बड़ा हो, ऐसा विश्वास जो देखने से पहले देखने जैसा हो, ऐसा विश्वास जो यह कहे, भले ही अभी रास्ता नहीं दिख रहा, पर मैं जानता हूं रास्ता जरूर है। और इस विश्वास के सहारे जो लोग चलते हैं, वही अंततः मंजिल तक पहुंचते हैं। क्योंकि ईश्वर कभी उन हाथों को नहीं छोड़ता जो आंखें मूंद कर भी उसकी ओर बढ़ते हैं। बहुत बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां लगता है अब तो कुछ भी नहीं बचा। नौकरी चली जाती है, रिश्ता टूट जाता है, कोई प्रिय हमें छोड़कर चला जाता है, या फिर हम खुद अपने ही भीतर खो जाते हैं। यह वो पल होता है जब इंसान अपने सबसे असहाय रूप में होता है, और यहीं से शुरू होती है आत्मा की असली परीक्षा। ऐसे समय में यदि हम केवल अपनी आंखों पर भरोसा करें तो हम केवल अंधेरा देख पाएंगे, लेकिन यदि हम अपने भीतर की आंखें खोलें तो वहां एक लौ जलती दिखेगी। वो लौ है विश्वास की, और वही लौ
हमें रास्ता दिखाती है। प्रिय श्रोताओं, आप गौर करिए, जब आप पहाड़ों में सफर करते हैं तो कभी कभी रास्ता घुमावदार होता है, सामने धुंध होती है, मोड़ पर क्या है पता नहीं चलता, पर आप गाड़ी चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास होता है कि रास्ता आगे तक है। आपने मोड़ के बाद का रास्ता देखा नहीं होता, लेकिन आप चलते रहते हैं। यही उदाहरण जीवन पर भी लागू होता है। जब जीवन के मोड़ पर धुंध हो तब भी बस चलिए, क्योंकि रास्ता भले न दिखे, रास्ता है और वह आपके चलने से ही प्रकट होगा। भगवत भक्त गणों, सृष्टि की सबसे सुंदर व्यवस्था यही है कि वह आपके अगले कदम को तभी दिखाती है जब आप पहला कदम रखते हैं। लोग अक्सर इंतजार करते हैं पहले मंजिल दिखे तब चलें, पर जीवन ऐसा नहीं चलता। जीवन कहता है पहले चलो तब मंजिल दिखेगी। और यह चलना केवल पैरों से नहीं होता, यह होता है विश्वास के साथ। जब एक बीज धरती में दबता है, वह अंधेरे में होता है, उसे नहीं पता कि ऊपर क्या है, सूरज कहाँ है, लेकिन फिर भी वह फूटता है, मिट्टी को चीरता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसके भीतर यह भरोसा होता है कि वहां रोशनी है। इसी तरह जब आप अंधेरे में होते हैं तो भीतर से कोई आवाज कहती है चलते रहो, रोशनी मिलेगी। इसलिए यदि आपके जीवन में अभी धुंध है तो घबराइए मत। यह मत कहिए कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना समझ लीजिए कि समझ का समय अभी नहीं आया है। यह दौर भ्रम का है, यह दौर इम्तिहान का है। और जो इस दौर में भी चलना नहीं छोड़ते, उनके लिए आगे चलकर जीवन खुद रास्ता बन जाता है। क्योंकि ईश्वर कभी भी उन लोगों के साथ अन्याय नहीं करता जो आंखें बंद करके भी उसे महसूस कर सकते हैं। उसने आपको इस अंधेरे में फेंका नहीं है, उसने आपको बुलाया है ताकि आप उस पर पूरा भरोसा करना सीखें। और जब आप उस पर पूरा भरोसा करते हैं तो वह आपको वहां पहुंचाता है जहां आपकी सोच भी नहीं पहुंच सकती। बहुत बार लोग कहते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी विश्वास की बात क्यों आती है। इसका उत्तर यही है, क्योंकि जब तक आपके पास सब कुछ है तब तक आप विश्वास को विकल्प की तरह देखते हैं, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं बचता तब विश्वास आधार बनता है। यही कारण है कि जो लोग कठिनाइयों से निकलते हैं उनमें एक अलग किस्म की ऊर्जा होती है। उनके भीतर केवल अनुभव नहीं, एक दिव्य चमक होती है, क्योंकि उन्होंने अंधेरे में ईश्वर का चेहरा देखा होता है। प्रिय भक्तों, अब यह मत सोचिए कि विश्वास का रास्ता आसान होता है। नहीं, यह रास्ता संदेहों से भरा होता है, अकेलेपन से घिरा होता है, और हर मोड़ पर कोई ना कोई कहता है तू पागल है, तेरा कुछ नहीं होगा। पर यदि आपने अपने भीतर एक छोटी सी लौ भी जला ली और यह ठान लिया कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, तो जान लीजिए वह लौ रास्ता बन जाएगी। वह विश्वास रोशनी में बदल जाएगा और वही रोशनी आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां आप कभी पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। मित्रों, याद रखिए, विश्वास कोई तर्क नहीं होता, विश्वास कोई प्रमाण नहीं होता। विश्वास वह होता है जो प्रमाण के पहले चलता है। अगर आपको पहले ही यकीन हो जाए कि आपको सफलता मिलेगी, तभी वह मिलती है। आप पहले से डर गए, पहले से हार मान ली, तो ब्रह्मांड भी आपकी उस ऊर्जा को पकड़कर कहता है ठीक है, यही दे देता हूं। पर जब आप डगमगाते हुए भी कहते हैं मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर मैं जानता हूं होगा जरूर, तो वही पल, वही विचार, वही भावना ईश्वर को सक्रिय कर देती है। तो अगर आप किसी अंधेरे द्वार से गुजर रहे हैं, अगर जीवन में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा, तो घबराइए नहीं, बस चलिए। हर दिन की शुरुआत यह सोचकर कीजिए कि आज कुछ अच्छा होगा। हर रात यह यकीन लेकर सोइए कि कल और बेहतर होगा। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे जो आज आपको अंधकार लग रहा था, वह दरअसल उस उजाले की तैयारी थी जिसमें आप खिलने वाले थे। याद रखिए, जब रास्ता न दिखे तब भरोसे के सहारे चलिए।
क्योंकि हर धुंध के पार एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही होती है। भगवत भक्त गणों, जब जीवन की रफ्तार थमने लगे, जब हर दरवाजा बंद होता नजर आए और जब इंतजार की घड़ियां सालों में बदल जाए, तब मन के भीतर एक सवाल सबसे तेजी से उठता है, कब मिलेगा? आपने प्रयास किया, आप रोज प्रार्थना करते हैं, आपने सपने देखे, उम्मीदें रखीं, विश्वास बनाए रखा, लेकिन फिर भी वो नहीं मिला जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भरोसे का दीपक भी टिमटिमाने लगता है। लेकिन मित्रों, उस समय आपको एक बात गहराई से समझनी होगी, आपकी देरी ईश्वर की तैयारी हो सकती है। प्रिय श्रोताओं, बहुत बार जीवन आपको इंतजार करवा रहा होता है, लेकिन वह केवल इसलिए क्योंकि वह जो देना चाहता है वह अभी तैयार नहीं, या आप अभी तैयार नहीं। क्या आपने कभी मिट्टी के घड़े को देखा है? जब वह कुम्हार के चाक पर बनता है तो वह तुरंत उपयोग के लिए नहीं रखा जाता, उसे धूप में सूखने दिया जाता है, फिर आग में तपाया जाता है और फिर ही वह पानी रखने योग्य होता है। ठीक उसी तरह ईश्वर जब आपको किसी बड़ी भूमिका के लिए चुनता है तो वह आपको तपाता है, रोकता है, धीमे धीमे परिपक्व बनाता है। और यह प्रक्रिया कभी कभी बहुत लंबी लगती है, क्योंकि हम केवल मिलने पर ध्यान देते हैं, ईश्वर बनने पर ध्यान देता है। प्रिय दर्शकों, समस्या यह नहीं है कि जीवन हमें कुछ दे नहीं रहा, समस्या यह है कि हम समय से पहले मांगने लगते हैं। आपने कभी आम का पेड़ देखा है? उसमें फल तभी लगते हैं जब मौसम सही हो। आप चाहें तो जनवरी में भी पानी देते रहिए, खाद डालते रहिए, लेकिन फल मई जून में ही लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति को पता है हर चीज का अपना समय होता है। अगर आप समय से पहले फल लेंगे तो वो कच्चा होगा, स्वादहीन होगा। ठीक यही नियम जीवन में लागू होता है। आप जितनी जल्दी भागते हैं उतना ही ज्यादा थकते हैं, लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि ईश्वर की टाइमिंग पर भरोसा करना है, तब जीवन एक अलौकिक प्रवाह में बदलने लगता है। मित्रों, मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा है जो कहते हैं, मैंने तो सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं मिला। और मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछता हूं, क्या आपने इंतजार करते हुए खुद को बदला? क्योंकि इंतजार केवल समय नहीं होता, वह एक अवसर होता है खुद को तैयार करने का, खुद को बड़ा बनाने का। कभी कभी जीवन हमें इसलिए रोकता है क्योंकि जो सपना हमने देखा है वह उतना छोटा है कि वह हमारे लिए नहीं, और जो सपना ईश्वर ने हमारे लिए सोचा है वह इतना विशाल है कि उसके लिए हमारी आत्मा को और गहरा होना पड़ेगा। आप सोचते हैं मैं तो अब पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन ईश्वर जानता है कि आप भीतर से अभी भी टूट सकते हैं। आप आलोचना से डरते हैं, आप असफलता को दिल पर ले लेते हैं। वह जानता है कि अगर वह अभी आपको ऊंचाई देगा तो आप संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए वह आपको थोड़ा और समय देता है ताकि आप भीतर से मजबूत बने, ताकि आप जब ऊंचाई पर पहुंचे तो टिक भी सकें। और हां, एक और बात, कभी कभी वह देरी केवल आपकी तैयारी के लिए नहीं होती, बल्कि उस चीज की भी तैयारी होती है जो आपको मिलने वाली है। मान लीजिए आप एक रिश्ते की तलाश में हैं, आप पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन आपका जीवन साथी अभी आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं। वह अभी अपने जख्मों से जूझ रहा है, अपने जीवन को समझने की प्रक्रिया में है। तो क्या ईश्वर उसे अधूरा भेज देगा? नहीं, वह उसे भी तैयार करेगा। और जब दोनों आत्माएं एक समय पर तैयार हो जाएंगी, तभी वह मिलन संभव होगा। लेकिन हम इंसान हैं, हम अधीर हो जाते हैं, हम जल्दी चाहते हैं, और इसी जल्दी में हम कई बार अधूरी चीजें स्वीकार कर लेते हैं और फिर दुखी होते हैं। प्रिय श्रोताओं, देरी कोई दंड नहीं है, यह एक संकेत है कि कुछ बड़ा आ रहा है और आपको उसके लिए खुद को थोड़ा और खोलना होगा। कभी कभी देरी में वो गहराई होती है जो सफलता में भी नहीं होती। देरी वो समय है
जब आपकी आत्मा से ईश्वर सबसे ज्यादा बात करता है, आप केवल सुनना सीखिए। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं, तब आपकी प्रार्थनाएं सबसे सच्ची होती हैं, तब आप सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं, तब आपके शब्द नहीं, आपके आंसू प्रार्थना बन जाते हैं। और यही समय होता है जब ईश्वर आपको सबसे ज्यादा करीब से देखता है। वह कहता है, तुम रुको, मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा और समय चाहिए मुझे तुम्हें उस रूप में देने के लिए जो तुमने मांगा भी नहीं। अब मैं आपसे यह नहीं कहता कि देरी हमेशा आसान होती है, नहीं। यह तो वह समय होता है जब हर दिन 1 साल जैसा लगता है, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन इसी वक्त में जब आप हार मान सकते हैं, टूट सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अगर आप फिर भी उठें, मुस्कुराएं और कहें, मुझे भरोसा है यह देरी मुझे कुछ सिखा रही है, तो समझ लीजिए आप उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हैं जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। मेरे भक्तजनों, मैं आपको एक बात पूरे यकीन से कहता हूं, ईश्वर कभी देर नहीं करता। वह समय से हमेशा आता है, बस समय को हम नहीं समझ पाते। उसकी घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है, लेकिन उसकी घड़ी कभी गलत नहीं चलती। और जब आप उसका समय समझ लेते हैं, तो आप जीवन की हर देरी को भी आशीर्वाद की तरह देखने लगते हैं। तो अगली बार जब जीवन आपको रोके, जब प्रतीक्षा लंबी हो जाए, जब सब कुछ थम जाए, तब बैठ जाइए, सांस लीजिए और मुस्कुराकर कहिए, शायद यह देरी नहीं, कोई बड़ी तैयारी है। शायद जो मैं सोच भी नहीं सकता वही मेरे लिए आ रहा है, और जब आएगा तो सब कुछ समझ आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, कभी आपने ये सोचा है कि आप किसी मंजिल के लिए पूरी जान लगा देते हैं, हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, हर अवसर को पकड़ना चाहते हैं, हर बार सोचते हैं कि बस यही है, अगर ये मिल जाए तो जीवन संवर जाएगा। लेकिन फिर अचानक सब कुछ छिन जाता है। वो मौका जो आपकी नजरों में आखिरी उम्मीद था, वो सपना जो आपको रातों की नींद से ज्यादा प्यारा था, सब कुछ एक पल में फिसल जाता है। और तब मन टूटा नहीं होता, चरमराया होता है। आप सोचते हैं, क्यों? मैंने क्या गलती की? ईश्वर मुझसे क्या छीन रहा है? लेकिन प्रिय श्रोताओं, क्या कभी आपने ये सोचा कि शायद ईश्वर तुम्हें वहां जाने से रोक रहा है जहां तुम्हारा जाना सुरक्षित नहीं होता? शायद तुम उस रास्ते को जीवन मान बैठे थे जो केवल तुम्हारे अहंकार की इच्छा थी। शायद तुम्हारी मंजिल छोटी थी और ईश्वर का सपना तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा बड़ा। लेकिन तुम्हें लगा कि तुम हार गए, जबकि असल में तुम बचाए गए थे। हे मेरे दर्शकों, हम इंसान सोचते हैं कि हमें सब पता है। हम तय कर लेते हैं, मुझे यही नौकरी चाहिए, मुझे इसी इंसान से रिश्ता चाहिए, मुझे यही सफलता मिलेगी, और फिर ईश्वर को उसी दिशा में खींचने की कोशिश करते हैं। हम उसे आदेश देते हैं, मेरी प्रार्थना यही है, अब तू उसे पूरा कर। लेकिन जब वो प्रार्थना पूरी नहीं होती तो हम उसे दोष देने लगते हैं। पर क्या कभी किसी ने यह सोचा कि ईश्वर ने आपको वहां से हटाया इसलिए क्योंकि वो जगह आपके आत्मिक विकास को रोक देती? हो सकता है उस नौकरी में आपका आत्मसम्मान गिरने वाला था। संभव है उस रिश्ते में आपकी आत्मा टूट जाती, या फिर जिस सफलता के पीछे आप भाग रहे थे वो आपको इतना खोखला कर देती कि आप अपने ही भीतर से अनजान हो जाते। भगवत भक्तगणों, विश्वास केवल तब नहीं होता जब आपको वो मिल जाए जो आपने मांगा। सच्चा विश्वास तब होता है जब आपको कुछ नहीं मिलता, फिर भी आप कहते हैं, जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ। देखिए, हम समय को क्षणों में जीते हैं, लेकिन ईश्वर समय को संपूर्णता में देखता है। आप केवल आज की चिंता करते हैं, लेकिन वह आपके संपूर्ण जीवन की योजना बना रहा होता है। वो जानता है कि आज जो ना मिला वो आने वाले कल में किस चमत्कार की शुरुआत है। कभी कभी
आप ट्रेन छूटने का दुख मनाते हैं और अगले स्टेशन पर जब आप दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं तब समझ आता है कि यह तो सीधा आपको मंजिल के दरवाजे पर उतार रही है। पर अगर पहली ट्रेन छूटती नहीं तो आप कभी उस खास ट्रेन तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक इसी तरह जीवन में जो कुछ छूटता है वो खोया हुआ नहीं होता, वो एक स्थानांतर होता है, एक बदलाव जो आपको कहीं बेहतर, कहीं ज्यादा सार्थक दिशा में ले जाता है। मेरे प्रियजनों, मैं जानता हूं जब आप किसी रास्ते को बहुत दिल से चुनते हैं और वह रास्ता बंद हो जाता है तो मन पर चोट लगती है, एक खालीपन जन्म लेता है। लेकिन उसी खालीपन में एक नया बीज डलता है, एक बीज जो आपकी आत्मा से जुड़ा होता है, न कि केवल इच्छाओं से। और यही वह बिंदु होता है जहां जीवन आपको चुनता है, क्योंकि अब आप केवल पाने की कोशिश नहीं कर रहे, अब आप समझने लगे हैं। प्रिय श्रोताओं, एक समय था जब मैं खुद एक लक्ष्य के पीछे भागता था। मैंने सोचा अगर मुझे ये काम मिल जाए तो सब बदल जाएगा। मैंने महीनों मेहनत की, सपने सजाए, रातें जागी और फिर सब मिट गया। वो काम किसी और को मिला, मैं टूटा, मैं बिखरा। लेकिन सालों बाद जब मैं एक अलग राह पर था और भीतर की शांति को महसूस कर रहा था, तब समझ आया कि अगर वो काम मिल गया होता तो मैं एक गलत पहचान के पीछे जीवन बिताता। आज मैं जो हूं वो बनने के लिए उस रास्ते का बंद होना जरूरी था। तो आज जब आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, ज़रेनिया, तो जरा रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, जो रास्ता छूटा वो मुझे बचाने आया था, जो दिशा बदली वो मेरी आत्मा की पुकार थी, और जो मुझे चाहिए वो अभी भी मेरी ओर ही आ रहा है, एक बेहतर रूप में, एक सही समय पर। देखिए, अगर कोई दरवाजा नहीं खुला तो शायद वह तिजोरी का दरवाजा था जो आपके लिए नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए कुछ नहीं बचा। इसका अर्थ है आपके लिए कोई खिड़की खुलने वाली है जो आपको नजारे दिखाएगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो जब अगली बार जीवन आपको उस जगह से दूर करे जहां आप जाना चाहते थे तो नाराज मत होइए। कहिए, शुक्रिया मुझे वहां जाने से बचाने के लिए जहां मेरी आत्मा का दम घुट जाता। धन्यवाद मुझे उस राह पर मोड़ने के लिए जहां मेरा सत्य मुझे बुला रहा है। क्योंकि अंततः विश्वास का मतलब है यह मान लेना कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे हित में ही हो रहा है, और जो मुझे चाहिए वह मेरी ओर आने की तैयारी में है, भले ही वह रास्ता बदल गया हो। मेरे प्रिय भक्तजनों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर दिशा में प्रयास कर चुके हैं? आपने अपने लक्ष्य के लिए लगातार कोशिशें की, प्रार्थनाएं की, भरोसा रखा, लेकिन फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकला। एक शांति के लिए तरसे, लेकिन भीतर बेचैनी ही उभरती रही। कभी लगा कि जैसे समय ठहर गया है और ईश्वर कहीं दूर बैठा आपकी पुकार अनसुनी कर रहा है। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, पर मैं आज आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। जब आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा तो समझिए सबसे ज्यादा हो रहा है। ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह सिर्फ तैयारी करता है। आपकी आत्मा को, आपके विचारों को, आपकी ऊर्जा को उस स्तर पर ले जाया जा रहा होता है जहां आप उस चीज को संभाल सकें जिसकी आपने प्रार्थना की थी। लेकिन हम अधीर हो जाते हैं, हमें तुरंत फल चाहिए, हम अब का जवाब चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक नियम संसार के नियमों से नहीं चलते। यहां समय नहीं, स्थिति मायने रखती है। जब आपकी आत्मा तैयार होती है तभी आपकी इच्छा पूरी होती है। मेरे प्रियजनों, ध्यान से समझिए, एक बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो वो तुरंत फल नहीं देता। वो पहले मिट्टी में सड़ता है, गलता है, उसे अंधकार झेलना होता है, ठंड और नमी सहनी होती है, और बाहर से देखने पर लगता है कि वह मर गया है। लेकिन भीतर एक क्रिया चल रही होती है, बीज टूट रहा होता है और जीवन उसके भीतर अंकुरित हो रहा होता है।
वैसे ही जब आपके जीवन में कुछ ठहरा हुआ प्रतीत हो, तब समझ लीजिए कि भीतर कोई गहरी प्रक्रिया चल रही है। प्रिय श्रोताओं, समस्या यह है कि हम केवल परिणाम पर विश्वास करते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। हम वो नहीं देख पाते जो ईश्वर देखता है। आप सोचते हैं, मुझे अब तक प्रमोशन क्यों नहीं मिला? श्रृंगार। लेकिन ईश्वर देखता है, तुम अभी आत्मविश्वास से नहीं भरे हो। अगर आज प्रमोशन मिला तो शायद तुम नेतृत्व न संभाल सको। आप कहते हैं, मुझे अभी जीवन साथी क्यों नहीं मिला? पर वो देखता है, तुम अभी स्वयं से प्रेम नहीं कर सके, तुम किसी और से कैसे करोगे? यानी देरी तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में होती है। धैर्य की परीक्षा सबसे कठिन होती है, क्योंकि इसमें कोई दृश्य प्रमाण नहीं होता। जब आप मेहनत करते हैं और तुरंत फल नहीं मिलता तो मन टूटने लगता है। लेकिन विश्वास का अर्थ ही है, मैं देख नहीं पा रहा, फिर भी जानता हूं कि कुछ हो रहा है। विश्वास तब आसान होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन सच्चा विश्वास वहां जन्मता है जब सब कुछ अंधकार में हो और फिर भी आप मुस्कुरा कर कहें, मैं जानता हूं, मेरा समय आ रहा है। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे मोड़ देखे जहां लगा कि अब कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी आत्मा से पूछा, क्या मैं व्यर्थ में संघर्ष कर रहा हूं? लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है, हर देरी, हर ठहराव, हर खाली समय मेरी तैयारी थी। वो समय मेरे भीतर एक शक्ति भर रहा था जो मुझे बाद में उस भूमिका के योग्य बना सका जिसकी मुझे चाह थी। हे श्रोताओं, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी पौज पर है, न कोई बदलाव, न कोई संकेत, न कोई हरकत। लेकिन आप भूल जाते हैं कि परमात्मा की सबसे गहरी रचनाएं मौन में होती हैं। जैसे गर्भ में पलता शिशु, बाहर से कोई हलचल नहीं, पर भीतर एक ब्रह्मांड बन रहा होता है। वैसे ही जब जीवन शांत हो जाए तो डरिए मत, झल्लाइए मत, बल्कि कहिए, शायद अभी मेरी आत्मा किसी महान कार्य के लिए आकार ले रही है। मुझे आज भी याद है एक महिला की कहानी जिसने वर्षों तक बच्चा पाने की प्रार्थना की। वो मंदिर जाती, व्रत रखती, हर उपाय करती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे लोग ताने देने लगे, उसके भीतर विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। 10 साल बाद जब उसे पुत्र प्राप्त हुआ तो उसका बेटा जन्म से ही संगीत में अद्भुत प्रतिभा लेकर आया और आज वह बच्चा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कलाकार है जिसकी धुनें लाखों लोगों की आत्मा को छूती हैं। कभी कभी ईश्वर इतना बड़ा आशीर्वाद देना चाहता है कि उसे तैयार करने में सालों लगते हैं। तो अगर आपकी प्रार्थना में देरी हो रही है तो यह मत समझिए कि वह सुनी नहीं गई, समझिए वह विशेष रूप से तैयार की जा रही है। भगवत भक्त गणों, अब सवाल उठता है, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो हम करें क्या? उत्तर है, प्रतीक्षा को पूजा बना दो, धैर्य को क्रोध मत बनने दो, उसे ध्यान बना दो। आपकी प्रार्थना का उत्तर तभी मिलेगा जब आपकी ऊर्जा उसके अनुरूप हो जाएगी। इसलिए उस अंतराल में जब कुछ नहीं हो रहा, खुद को तैयार करो, अपनी सोच को ऊंचा करो, अपने व्यवहार को शुद्ध करो, अपने मन को शांत करो और कहो, ईश्वर मुझे वो नहीं दो जो मैं चाहता हूं, मुझे वो दो जिसके योग्य मैं बन सकूं। प्रिय दर्शकों, ध्यान रहे, जब आप देर का अनुभव कर रहे होते हैं तो वो केवल मानव घड़ी की देर होती है। ईश्वर की योजना में कोई देर नहीं होती, वह सटीक समय पर कार्य करता है। उसकी घड़ी कभी गलत नहीं चलती। आपको बस उसकी घड़ी पर भरोसा रखना है और जब समय आएगा तो जो कुछ भी आपने मांगा है वह न केवल आएगा बल्कि उससे भी बेहतर रूप में आएगा, जैसा आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हे मेरे प्रिय भक्तजनों, तो अगली बार जब आप खुद को असहाय, रुका हुआ या उपेक्षित महसूस करें, तब गहराई से सांस लें, आंखें बंद करें और अपने दिल से कहें, मैं तैयार हो रहा हूं। ईश्वर मेरा इंतजार नहीं कर रहा, वो मुझे तैयार कर रहा है।
क्योंकि जब आपका आत्मा तैयार होगी तब आपकी प्रार्थना हकीकत बन जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, बहुत से लोग जीवन में केवल सुख की कामना करते हैं, लेकिन जब दुख आता है, संघर्ष आता है, तो वे टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि ईश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ईश्वर जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है, जब किसी आत्मा को विशेष बनाना चाहता है, तब वह पहले उसे संघर्ष की अग्नि में डालता है, क्योंकि केवल वही आत्मा चमकती है जो आग से गुजरी हो। प्रिय श्रोताओं, हम सब ने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष झेला है। किसी को आर्थिक तंगी ने तोड़ा, किसी को अपनों की बेरुखी ने, किसी ने असफलता का कड़वा घूंट पिया, किसी ने बीमारी से लड़ाई लड़ी। लेकिन आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर आपने संघर्ष किया है तो समझिए आप ईश्वर के विशेष ध्यान में हैं। जब आप अकेले पड़ते हैं, जब पूरी दुनिया आपको नकार देती है, जब कोई सहारा नहीं होता, तभी आप भीतर से मजबूत बनते हैं और तब ईश्वर आपकी आत्मा को गढ़ रहा होता है। वह हर चोट के पीछे एक रहस्य छुपाए बैठा होता है, हर आंसू के पीछे एक भविष्य रच रहा होता है, हर गिरावट के पीछे एक ऊंचाई तैयार कर रहा होता है। समस्या यह है कि हम संघर्ष को सजा मान लेते हैं, जबकि वो वरदान होता है। किसी ने ठीक कहा है, गॉड गिव्स हिज टफेस्ट बैटल्स टू हिज स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स। जब ईश्वर को पता होता है कि यह आत्मा बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, तब वह उसे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में डालता है, ताकि वह दुनिया को दिखा सके कि दिव्यता केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों में भी बसती है। मेरे प्रियजनों, अब आप सोचेंगे, अगर संघर्ष जरूरी है तो फिर सबके हिस्से में क्यों नहीं आता? तो याद रखिए, ईश्वर किसी को वो संघर्ष नहीं देता जो वो सह न सके। अगर आपको जीवन में बड़ी बड़ी ठोकरें लगी हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर को आप पर भरोसा है। वो जानता है यह आत्मा टूटेगी नहीं, बनेगी। यह रोएगी जरूर, पर रुकेगी नहीं। यह थकेगी, लेकिन हार नहीं मानेगी। प्रिय दर्शकों, एक उदाहरण लीजिए। हीरे को हीरा बनने के लिए कितना ताप सहना पड़ता है। जब तक वो जमीन के नीचे गहरे दबाव और आग में तपता नहीं, तब तक उसकी चमक सामने नहीं आती। ठीक उसी तरह आपका संघर्ष आपको पॉलिश कर रहा है। आपका दर्द ही आपको पहचान दिलाएगा। हे भक्तों, मुझे याद है एक युवक की कहानी जिसने 12 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। गरीबी में पला, पढ़ाई छूटी, मां बीमार रही। स्कूल जाने की जगह उसे ईंटें उठानी पड़ी। हर दिन उसके लिए एक युद्ध जैसा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने पढ़ाई की, रात को रिक्शा चलाकर पैसे कमाए और आज वह युवक एक बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। जब उससे पूछा गया, तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक कौन था? उसने कहा, मेरा संघर्ष, क्योंकि वही मुझे रोज बताता था कि या तो लड़ो या खत्म हो जाओ। संघर्ष केवल आपके बाहर के हालात नहीं बदलता, वह आपकी सोच बदलता है। जब हम दर्द से गुजरते हैं तो हम दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगते हैं। हमारी संवेदना जागती है, हम करुणा से भर जाते हैं और यही करुणा एक मनुष्य को महामानव बनाती है। प्रिय भक्तजनों, कभी सोचा है भगवान बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, महावीर, इन सब का मार्ग संघर्ष से होकर क्यों गया? क्योंकि आत्मा जब खुद जलती है, तभी वह दूसरों को रोशनी दे सकती है। अगर आप दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, तो पहले खुद को अंधेरे से बाहर लाना होगा, और यह तभी संभव है जब आप अपने संघर्ष को अपना गुरु मान लें, न कि सज्जा। अब एक और बात ध्यान से सुनिए। अक्सर जब हम संघर्ष में होते हैं तो हम सवाल करते हैं, क्यों मेरे साथ? क्यों इतनी तकलीफ? क्यों मैं ही बार बार गिरता हूं? लेकिन अगर आप इस क्यों को क्या में बदल दें, क्या इस संघर्ष से मैं कुछ नया सीख सकता हूं? क्या यह मुझे मेरी असली ताकत से परिचित करा सकता है? क्या यह पीड़ा मेरी आत्मा को उच्चतर बना सकती है?
तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपका ध्यान दुख पर नहीं, विकास पर होगा। आपका फोकस दर्द पर नहीं, सीख पर होगा। और यही दृष्टिकोण आपको आम इंसान से अद्भुत आत्मा बना देगा। ईश्वर ने आपको संघर्ष दिया है क्योंकि उसके पास आपके लिए एक विशेष भूमिका है, कुछ ऐसा जो केवल आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको तैयार होना होगा, और सबसे बड़ी तैयारी होती है दर्द से गुजरना। आप जिस दर्द से आज गुजर रहे हैं वही कल किसी और के लिए प्रेरणा बनेगा। जो घाव आज आपको रुला रहे हैं वही कल किसी और के लिए मरहम बनेंगे। तो जब अगली बार जीवन आपको गिराए तो जमीन से मत डरिए, उस मिट्टी को चूमिए जो आपको उठा रही है, क्योंकि वही मिट्टी आपको गहराई दे रही है, और बिना गहराई के कोई भी आत्मा ऊंचाई नहीं पा सकती। हे मेरे प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, संघर्ष वह आग है जो आपको तपाकर सोना बनाती है। तो डरिए मत, तपिए, शिकायत मत कीजिए, स्वीकार कीजिए, रोइए नहीं, रूपांतरण कीजिए। भगवत भक्त गणों, आपने जीवन में कितनी बार अपने आप को यह कहते सुना है, काश मुझे थोड़ी और शांति मिल जाए, काश कोई मुझे समझ ले, काश कोई रास्ता दिखा दे। हम सब किसी न किसी चीज की तलाश में हैं। कोई प्रेम ढूंढ रहा है, कोई पैसा, कोई सफलता, कोई अपनापन, कोई मार्गदर्शन। पर क्या आपने कभी ठहर कर यह सोचा है, हम जिस चीज की तलाश में हैं, क्या वह वास्तव में कहीं बाहर है, या वह हमेशा से हमारे भीतर ही थी, बस हम देख नहीं पाए? प्रिय भक्तों, हमारी पूरी जिंदगी एक खोज बन गई है। कभी किसी गुरु के पास जाते हैं, कभी किताबों में समाधान ढूंढते हैं, कभी समाज से, रिश्तों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें पूर्णता देंगे। पर हर बार एक अधूरापन हमारे साथ रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम बाहर दौड़ते रहे, जबकि सच्चाई यह है, हमारा जवाब हमारे ही भीतर था। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें कोई अहंकार नहीं होता, कोई भय नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती। वह बस होता है, पूरी तरह से मौन, पूरी तरह से मुक्त। धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है कि उसे कैसा होना चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे किससे तुलना करनी है। और फिर शुरू होती है एक अंतहीन दौड़, जिसमें मंजिल की कल्पना होती है लेकिन कोई ठहराव नहीं। अब मैं आपको उस यात्रा पर ले जाना चाहता हूं जहां आप बाहर से भीतर की ओर लौटें, जहां आप यह समझें कि आप जो खोज रहे हैं वह वस्तुतः आपके अपने भीतर का खजाना है। और वह तब मिलेगा जब आप खुद से जुड़ेंगे, शोर से हटकर मौन में बैठेंगे। अब आप कहेंगे, हमारे भीतर क्या है? हमारे भीतर ही वह प्रेम है जिसकी तलाश में हम दूसरों के पीछे भागते हैं। हमारे भीतर ही वह शांति है जिसे हम हिमालय में ढूंढते हैं। हमारे भीतर ही वह ईश्वर है जिसकी मूर्तियां हम मंदिरों में खोजते हैं। लेकिन जब तक हम खुद को पहचानते नहीं, तब तक यह सब धुंध में ही छुपा रहता है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, बाहर जितना ढूंढोगे उतना ही भटकते जाओगे, भीतर जितना झांकोगे उतना ही पाओगे। शिष्य ने पूछा, भीतर झांकने का मतलब क्या? साधु ने कहा, जब तुम मौन में जाओगे, जब तुम अपने विचारों की परतें हटाओगे, जब तुम खुद से भागना बंद कर दोगे, तब तुम्हें दिखेगा कि तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तुम वही प्रेम हो, वही प्रकाश हो, वही शक्ति हो। हम सब जीवन में बहुत कुछ बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई कलाकार, कोई नेता। लेकिन क्या कभी हमने ये समझा है कि हम पहले से ही एक आत्मा हैं, पूर्ण, पवित्र और शक्तिशाली? बनना नहीं है, बस पहचानना है। मेरे प्रियजनों, समस्या यह नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं, समस्या यह है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे भीतर की अपार ऊर्जा, हमारी चेतना, हमारा अंतर्मन, ये सब वो उपहार हैं जो हमें मिला है, लेकिन हम इन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर होता है।
मुझे एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति को सपना आया कि उसके घर के ठीक नीचे एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है। उसने कई दिनों तक इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब जीवन में बहुत कठिनाई आई तो उसे याद आया और उसने खुदाई शुरू की। बहुत मेहनत लगी, पर अंत में उसे सच में सोने की मोहरें मिली। उसके घर के नीचे खजाना था, लेकिन वो जीवन भर बाहर मांगता रहा। हे भक्तों, ऐसे ही हम सब अपने भीतर के खजाने को अनदेखा करके बाहर की दुनिया से कुछ पाने की उम्मीद करते हैं, और इस चक्कर में हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मज्ञान, हमारी आत्मशक्ति सब धुंधला पड़ जाता है। आपको कोई नहीं बताएगा कि आप कितने अनमोल हो, आपको खुद जानना होगा। आपको कोई रास्ता बनाकर नहीं देगा, आपको खुद अपने भीतर उतरना होगा। और जब आप अपने भीतर उतरेंगे तो जो मिलेगा वह है विश्वास। वही विश्वास जो कहता है मैं जो भी चाहूं पा सकता हूं, क्योंकि जो मुझे चाहिए वह मुझ में ही है। प्रिय श्रोताओं, अब सोचिए, आप जब अपने भीतर से जुड़ते हैं तो आप दूसरों से उम्मीद करना बंद कर देते हैं। आप अपने मूल्य को समझते हैं, आप अपनी दिशा को खुद चुनते हैं, और तब कोई बाहर की परिस्थिति, कोई असफलता, कोई आलोचना आपको विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि आपकी जड़ें अब बाहर नहीं, भीतर जमी होती हैं। जब आप भीतर की ओर बढ़ते हैं तो आपको न कोई भय रहता है, न ही कोई लालच। आप अपने वर्तमान में जीने लगते हैं। आपको कोई सिद्धि नहीं चाहिए, कोई मान्यता नहीं चाहिए, क्योंकि आपने खुद को पहचान लिया है। मेरे प्रिय भक्तजनों, अब आप कहेंगे हम भीतर कैसे जाएं? तो इसका उत्तर है मौन। रोज कुछ समय के लिए अपने आप से मिलिए, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी अपेक्षा के। बस शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उतरिए। शुरुआत में कठिन लगेगा, विचारों का तूफान उठेगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस यात्रा को नियमित करेंगे, वैसे वैसे भीतर की गहराइयों से आवाज आने लगेगी। एक नर्म सी आवाज जो कहेगी मैं तुम्हारे साथ हूं। वही आपकी आत्मा की आवाज होगी, वही आपका परम मित्र, वही आपका मार्गदर्शक। हे मेरे प्रिय भक्तजनों, तो अगली बार जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें, अकेला महसूस करें, अधूरा महसूस करें, तो किसी से कुछ मांगने मत जाइए। अपने कमरे में जाइए, दरवाजा बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे से अपने हृदय से पूछिए, क्या तुम अभी भी वहां हो? और आपको एक शांति मिलेगी, एक मौन उत्तर जो कहेगा मैं हमेशा से था, हमेशा रहूंगा, बस तुमने मुझे याद नहीं किया। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह इसलिए नहीं मिला क्योंकि हालात अनुकूल नहीं थे, क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि किस्मत उनके साथ नहीं थी। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह विचार किया है कि शायद यह सब बातें केवल बहाने हैं? शायद समस्या यह नहीं कि रास्ता कठिन है, बल्कि यह कि आप अपने ही भीतर से शंका, डर और हीनता का बोझ लेकर चल रहे हैं। और जब तक आप यह बोझ नहीं उतारते, तब तक आप हल्के नहीं हो सकते, उड़ान नहीं भर सकते। हम सभी के भीतर दो आवाजें चलती हैं, एक जो कहती है तू कर सकता है, और दूसरी जो धीरे से कहती है क्या वाकई तू योग्य है? और दुख की बात यह है कि हम अक्सर दूसरी आवाज को सच मान बैठते हैं। हम अपने बीते अनुभवों, अपनी असफलताओं और दूसरों की आलोचनाओं को इतनी बार दोहराते हैं कि वो हमारी पहचान बन जाती है, और हम भूल जाते हैं कि असली बाधा बाहर नहीं, बल्कि हमारी सोच की दीवारों में कैद है। प्रिय श्रोताओं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अनपढ़ थे, गरीब थे, असहाय थे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की दीवारों को गिरा दिया और दुनिया को दिखा दिया कि असली शक्ति ज्ञान या संसाधनों में नहीं, विश्वास में होती है। और फिर वही लोग दूसरों के लिए प्रकाश बन गए। आपको भी कोई महाशक्ति नहीं चाहिए, कोई चमत्कार नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अपनी अंदर की चुप्पी को सुनना है और उससे कहना है अब मैं रुकूंगा नहीं। हर बार जब आप किसी बहाने को छोड़ते हैं,
आप थोड़ा और मुक्त होते हैं। हर बार जब आप भीतर के डर को चुनौती देते हैं, आप थोड़ा और ऊंचे उठते हैं। आपके रास्ते में जो भी है वो आपसे बाहर नहीं, आपके भीतर है। उसे पहचानिए, उसे प्रेम से समझाइए और फिर उससे विदा लीजिए। क्योंकि जब आप भीतर की बाधा से मुक्त होंगे तो कोई बाहर की बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। और यही वो क्षण होगा जब आप समझेंगे, मुझे जो चाहिए था वह मेरे ही भीतर छिपा था, बस मुझे स्वयं पर विश्वास करना था। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। ऐसे ही दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान की अमृतवाणी में डूबे रहने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।